दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं समसामयिक घटना चक्र आय दृष्टि के रक्षा विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए इस सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। पहला है जोरावर हल्का युद्ध टैंक। ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा हल्के युद्ध टैंक का विकास किया गया है जिसका नाम जोरावर रखा गया है। ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ऊंचाई वाले स्थानों के लिए, ठीक है, या रैपिड तरीके से यह वहां पे अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है। और यह जो जोरावर नाम रखा गया है ये डोगरा रेजिमेंट के जनरल रह चुके जोरावर सिंह के नाम पर ये रखा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं इसका परीक्षण कहाँ किया गया। ठीक है। तो इस टैंक का जो परीक्षण किया गया राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया। आगे देखते हैं कि इसका विकास किसने किसने मिलकर किया है। तो याद रखिए इस टैंक का जो विकास है वो लैसन एंड टुब्रो, जिसे एलएनटी भी कहते हैं, और डीआरडीओ के संयुक्त प्रक्रम का यह परिणाम है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ, याद रखिए जो इस टैंक का विकास जो है एलएनटी, ठीक है, के सहयोग से संग्राम वाहन अनुसंधान तथा विकास संस्थापन, ठीक है, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा यह किया गया है। ठीक है। और यह जो रॉबर्ट टैंक है यह पहाड़ी क्षेत्रों में द्रुत गति और उच्च गतिशीलता के साथ इसे तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। इसका जो वजन है 25 टन है। ठीक है। और यह देश का पहला ऐसा टैंक है जिसे 2 वर्षों के रिकॉर्ड समय में परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। अर्थात 2 वर्षों के कम समय में ही इसे डेवलप कर लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यह जो टैंक है इतना हल्का है कि इसे का जो परिवहन है वायु मार्ग के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है। और यह उभयचर संचालन यानी कि एम्बीफीबियस ऑपरेशन के लिए यह सक्षम है। अर्थात यह पानी में भी, ठीक है, और इसके साथ साथ स्थलों पर भी यह रन करने में सक्षम है। नेक्स्ट हम देखते हैं वीएल वीएलएसआर सैम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है। उड़ीसा के चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है। और यह लैंड बेस्ड जो है ऊर्ध्वाधर लॉन्चर व्हीकल से इसका परीक्षण किया गया। ठीक है। भूमि आधारित। याद रखिए यह जो है इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं कि या ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित की जाने वाली लघु दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई लॉन्चर पैड मोबाइल, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रक पे लैंड है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ वर्टिकल जो है लैंड करके, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल यह है। ठीक है। या कोई ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसे मार करने में यह सक्षम है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मालपे और मूलकी का जलावतरण किया गया। ठीक है। अब मालपे और मूलकी है क्या? ठीक है। याद रखिए जो मालपे और मूलकी हैं, ठीक है, या कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित जो है, ठीक है, या माहे क्लास श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। और इस श्रेणी में, माहे श्रेणी में जो है ये कई पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। और इन जो पनडुब्बियों की जो खासियत है, ठीक है, ये कम तीव्रता के समुद्री संचालनों यानी कि लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, ठीक है, और जो है सी माइंस बिछाने में ये कारगर है। ठीक है। अर्थात सी माइंस बिछाकर ये दुश्मनों की गति को रोकने में सक्षम है। ठीक है। इस परियोजना के प्रथम 3 पोतों का यथा जैसे माहे, मालवन और मांगरोल, इनका जलावतरण पहले ही हो चुका है 30 नवंबर 2023 को। ठीक है। और इसके बाद ये जो अन्य है मालपे और मुल्की, ये चौथी और पांचवी क्रमशः है। ठीक है। याद रखिए और जो इनकी जो मैक्सिमम गति होगी वो 25 नॉट होगी। ठीक है। 1 नॉट बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है। तो याद रखिए इनकी जो मैक्सिमम गति होगी वो 25 नॉट होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इनकी एक और खासियत है कि इन्हें बनाने में जो 80% जो सामग्री का प्रयोग किया गया है वो स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है। केवल 20% ही बाहर से सामान मंगाया गया है, बाकी 80% जो है इक्विपमेंट्स वो मेड इन इंडिया है। ठीक है।
तो इनके बारे में ये भी कुछ प्रमुख तथ्य हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज, ठीक है, से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, अग्नि 4 मिसाइल जो है ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और यह मारक क्षमता इसकी जो है वो लगभग 4000 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी बात हम कर दें तो यह रिंग लेजर गायरो बेस्ड इंटरनल नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, और इसमें माइक्रो नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। आगे हम देखते हैं, यह जो है मिसाइल में संलग्न पुनर्प्रवेश ऊष्मा कवच जो है ये 4000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सहने में सक्षम है और इसका अंदर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, इसके लिए मिसाइल उड़ान प्रणाली में सामान्य रूप से यह कार्य कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अग्नि श्रृंखला की समस्त जो मिसाइलें जो हैं वो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। ठीक है, अग्नि 1 मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया 7 दिसंबर 2023 को उड़ीसा तट पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था और यह लघु दूरी की मिसाइल है। ठीक है, अग्नि 5 जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इसकी श्रेणी की 5 मिसाइलें बन चुकी है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 एंड अग्नि 5। अग्नि 4 जो वो मीडियम रेंज की मिसाइल है, जबकि अग्नि 5 जो है वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। इसकी जो अग्नि 5 की मारक क्षमता है वो लगभग 5000 से 8000 किलोमीटर तक एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो यदि तेल का रिसाव किसी दुर्घटनावश समुद्र में हो जाता है, तो उस जो ऑयल रिसाव के कारण जो पॉल्यूशन हुआ है, उसे समाप्त करना, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य है इस पोत का और यह गोवा में पहला निर्मित स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ठीक है? और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे भारतीय तटरक्षक बलों हेतु इंडियन कोस्ट गार्ड हेतु इसे डेवलप किया गया है और इसकी जो लंबाई है 114.5 मीटर व चौड़ाई इसकी 16.5 मीटर है और इसकी विस्थापन क्षमता जो है वो 4170 टन की है। ठीक है, याद रखिए हम यहाँ देखते हैं कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं जो कि तेल को खाने का काम करते हैं। ठीक है, ऑयल जेपर बैक्टीरिया, इनमें है मैरिनोबैक्टर, स्यूडोमोनास, ठीक है, अल्फा नीरो बोरैक्स, बोरकुमेंसिस, ये कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिसमें स्यूडोमोनास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बैक्टीरिया को खाने का काम करता है। इसका जो मुख्यतः प्रयोग किया जाता है वो ऑयल ज़ैपर के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसे ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, सीबेक्स 2 विस्फोटक, यह क्या क्या है? तो याद रखिए यह एक एक्सप्लोजिव का निर्माण किया गया है। ठीक है, जो कि टीएनटी ट्राई नाइट्रोटॉलुइन्स की अपेक्षा लगभग 2.01 गुना जो है वो अधिक घातक है और यह भारतीय नौसेना द्वारा प्रमाणित इसे किया गया है और यह विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक होगा। इसका जो मुख्यतः प्रयोग किया जाएगा वो लैंड माइंस बनाने के रूप में या फिर अन्य चीजों के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। अन्य देखते हैं, आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ठीक है, आईएनएस अरिहंत को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ किया गया। दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत। ठीक है, और यह अरिहंत श्रेणी की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, आईएनएस अरिहंत यह परमाणु ऊर्जा से चालित है, अर्थात इसमें परमाणु बैटरीज लगी हैं जिसके माध्यम से या इसे ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती या स्वनिर्मित ईंधन का डेवलप करता है और आईएनएस अरिहंत जो है नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। यदि हम बात करें आईएनएस अरिहंत की तो यह लगभग 6000 टन वजनी है और लगभग 83 मेगावाट क्षमता को या हल्के जल के परमाणु रिएक्टर को या स्वयं ले जाने में सक्षम है। ठीक है, और आईएनएस अरिहंत को 750 किलोमीटर की मारक वाली कलाम 15 मिसाइलों से लैस किया गया है।
याद रखिए इसमें कलाम 15 मिसाइलें लगी हुई हैं और आईएनएस अरिहंत जो है थल और आकाश के बाद जल के भीतर भी परमाणु वार करने में सक्षम है। इसे परमाणु त्रयी पनडुब्बी भी कहा जाता है, न्यूक्लियर ट्राइड। ठीक है, यानी कि जल, थल और आकाश तीनों जगह यह भेदने में सक्षम है। यदि हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल थी, तो गौरव जो है लंबी दूरी का ग्लाइड बम का निर्माण किया गया है। देखते हैं इसके बारे में। यह जो परीक्षण किया गया, यह उड़ीसा तट पर संचालित किया गया यह परीक्षण, ठीक है। और यह जो ग्लाइड बम है, यह सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और इसका जो डेवलप किया गया है, यह अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और भारतीय फोर्स लिमिटेड दोनों ने मिलकर इसे संयुक्त प्रकरण के माध्यम से इसे डेवलप किया है। या इस बात करें इस ग्लाइड बम की, तो इसका वजन जो है वो लगभग 1000 किलोग्राम है। ठीक है, और वायु से लॉन्च किया जाने वाला यह ग्लाइड बम है। ठीक है, अर्थात इसे ये जो है एयर टू सरफेस बम है। ठीक है, हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत, ठीक है, रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से इसे डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण किया गया। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। इसका जो रेंज है वो लगभग 5000 किलोमीटर है। इस शत्रु की मिसाइल को अवरोधन करने के लिए या द्वितीय चरण की एयर डिफेंस अंतः वायुमंडलीय मिसाइल को शादीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से इसे लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि द्वितीय चरण की एयर डिफेंस अंतः वायुमंडलीय मिसाइल एक स्वदेश विकसित द्विचरणीय मिसाइल है। ठीक है, इसमें ठोस प्रणोदकों का यूज किया गया है, इसमें ठोस ईंधन का यूज किया गया है। ठीक है, और जिसमें दो इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हुई हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल और दूसरी है एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल। अगला आर्टिकल देखते हैं। आईएनएस त्रिपुट का जलावतरण किया गया। आईएनएस त्रिपुट के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन दो अत्याधुनिक युद्धपोतों की श्रृंखला का यह पहला पोत है। ठीक है, यह जो है यह पहला पोत है आईएनएस त्रिपुट। और इसका निर्माण जो है वो भारतीय नौसेना के लिए किया जा रहा है। आईएनएस त्रिपुट का जो नामकरण है वो शक्तिशाली तीर के नाम पर किया गया है। ठीक है, जो भारतीय नौसेना की अदम्य भावना और दूर एवं गहराई तक मार करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिपुट श्रेणी की जो पोत है, ठीक है, इनकी जो लंबाई है 124.8 मीटर व चौड़ाई जो है 15.2 मीटर है। यदि इनकी वजन की बात करें तो लगभग इनका जो वजन है 3600 टन। और जो इसकी पोत की अधिकतम स्पीड है वो 25 नॉट पर आवर्स है। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 25 नॉट की दूरियां तय कर लेगा। ये पोत जो है स्टील्थ क्वालिटी से लैस है। स्टील्थ क्वालिटी उसे कहते हैं जो कि रडार के संपर्क में नहीं आते। ठीक है, ये रडार से बचने में ये सक्षम होते हैं। ऐसे पोत को स्टील पोत कहते हैं, स्टील्थ पोत इन्हें कहते हैं। और यह अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा। याद रखिए यह क्रम में तीसरी है। इसके पहले तेग, तलवार और त्रिपुट। ठीक है, पहले तेग का जो है निर्माण किया गया था, फिर तलवार का, और यह त्रिपुट जो है ये तीसरा है इस सीरीज में। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं। अभ्यास का सफल परीक्षण। अभ्यास क्या चीज है? 27 जून 2024 को डीआरडीओ द्वारा अभ्यास के लगातार 6 विकासात्मक उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक जो है संपन्न किए गए। ठीक है, यह उच्च गति वाला नष्ट होने योग्य हवाई लक्ष्य, यानी कि हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक है, और यह अभ्यास का प्रयोग जो है वो हवाई वस्तुओं अर्थात एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट के रूप में यह किया जाएगा। याद रखिए कि जो अभ्यास है ये डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा यह डिजाइन किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और इसमें किसकी किसकी प्रमुख भूमिका है? याद रखिए एच हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एल एंड टी लर्सन एंड टूब्रो,
जैसी एजेंसियों द्वारा इसका विकास किया गया है संयुक्त रूप से मिलकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रुद्रम वन का सफल परीक्षण किया गया। रुद्रम वन का सफल परीक्षण, ठीक है। ये चांदीपुर जो चंदन रेंज राजस्थान की पहली स्वदेश विकसित नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल है नगरम, जिसका फुल फॉर्म है न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है। नगरम को अब रुद्रम वन के नाम से भी जाना जाता है। और मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी एवं सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन जैसी गुणवत्ता अ, आश्वासन का प्रमाण इसे मिल चुका है, ठीक है। और यह इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। यह जो मिसाइल है यह हवा से सतह में मार करने में सक्षम है। और हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, जिसे डीआरडीएल भी कहते हैं, ने इस मिसाइल को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया है, ठीक है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो अलग अलग है, लेकिन हम अधिकतम मारक क्षमता इसकी लगभग 200 किलोमीटर बताई गई है। रुद्रम टू का सफल उड़ान परीक्षण किया गया, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। 29 मई 2024 को डीआरडीओ द्वारा रुद- उड़ीसा तट पर रुद्रम टू का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। और इसमें सुखोई 30 एमकेआई विमान द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। इसमें जो ठोस प्रद्योतकों का यूज हुआ है, सॉलिड प्रोपोल्ड का जो यूज हुआ है इस मिसाइल में। और यह वायु से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल कई प्रकार की दुश्मन परिसंपत्तियों को नष्ट करने में यह सक्षम है। नेक्स्ट देखते हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति की गई। याद रखिए कि अगर पूछेगा कि वह कौन सा देश है जिसने जिसे ब्रह्मोस मिसाइल दिया गया भारत द्वारा, तो याद रखिए दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है फिलीपींस। यह एक द्वीपीय देश है, ठीक है, जिसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो सौंपी गई। तो याद रखिए इस प्रकार फिलीपींस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को प्राप्त करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बन गया है, ठीक है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरियों, उनके प्रक्षेपकों और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति की जानी है। तो फिलीपींस एक ऐसा देश बन गया है जिसे ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त हुई है। यदि हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक है, ठीक है। अर्थात जो ध्वनि की गति है, एक मैक जो होता है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। अर्थात 2.8 मैक, अर्थात यह मान के चलते हैं कि यह ध्वनि की गति के लगभग 3 गुनी, अर्थात लगभग मैक्सिमम मान के चलते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर पर सेकंड यह स्पीड कवर करती है। यह जो मिसाइल है ब्रह्मोस, यह ब्रह्मपुत्र भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कावा नदी के नाम से व्युत्पन्न है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 1000 किलोमीटर से लगभग 2000 किलोमीटर तक है। और यह कनस्तीकृत, ठीक है, मिसाइल है जिसे रोड या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह इसकी प्रमुख खासियत है। इसमें ठोस प्रणोदक युक्त द्विचरणीय यह मिसाइल है। इसमें ठोस प्रणोदक का उपयोग किया गया है। और यह अग्नि श्रृंखला की अन्य पूर्व मिसाइलों से की अपेक्षा हल्की है। हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। FWD-200B भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। तो बेंगलुरु कर्नाटक स्थित फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं। यह जो है अ, लगभग 100 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है, ठीक है। और इसे मध्यम ऊंचाई लंबे स्थायित्व लड़ाकू हवाई वाहन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और इसकी जो अधिकतम गति है वो लगभग 200 नॉट है, ठीक है। या 200 नॉट पर आवर्स की स्पीड जो है वो कवर कर सकता है। अगला देखते हैं। पनडुब्बी रोधी पोत अग्रे और अक्षय को लॉन्च किया गया, ठीक है। अग्रे और अक्षय भारतीय नौसेना के 2 पनडुब्बी रोधी पोत आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय को कोलकाता में
लॉन्च किया गया। मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इंजीनियर्स द्वारा निर्माणाधीन 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के क्रम में यह पांचवे और छठे हैं। ठीक है, जो पनडुब्बी रोधी पोत है अग्रे और अक्षय, ये क्रमशः पांचवे और छठे हैं। तो हम देखते हैं पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे कौन है। तो याद रखिए, पहले एंटी सबमरीन वार एयरक्राफ्ट जिसका नाम है आईएनएस अरपाला, ठीक है, अरडाला। दूसरा है आईएनएस एंड्रोथ। तीसरा है आईएनएस अंजदीव, ठीक है, आईएनएस अंजदीव। और चौथा है आईएनएस अमीनी, ठीक है। तो इस प्रकार ये चारों अन्य पोत हैं। कुल मिला जुला के 6 पोत हैं। कौन कौन से हैं जिन्हें गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है? आईएनएस अरडाला, आईएनएस एंड्रोथ, आईएनएस अंजदेव, आईएनएस अमीनी, आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय, ये 6 पोत हैं टोटल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला आर्टिकल, मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। यह जो है अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ अमेरिका, भारत भारत जो है वो अमेरिका, यूके, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो चुका है। और जो अग्नि 5 मिसाइल है, यह त्रिचरणीय प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, इसमें ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र का इसमें प्रयोग किया गया है। और इस उड़ान परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र नाम से पुकारा गया। ठीक है। यह जो है पारंपरिक एवं नाभिकीय दोनों प्रकार के युद्ध शीर्ष वहन करने में सक्षम है। अर्थात यह जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, यह नाभिकीय ईंधनों को भी ले जा सकता है। ठीक है, और पारंपरिक ईंधनों को ले जाने में भी सक्षम है। और एक साथ यह जो है अग्नि का पहला विकास, मतलब जो परीक्षण किया गया था वो अप्रैल 2012 में किया गया था। MIRV प्रौद्योगिकी क्या है? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है। अर्थात एक साथ कई टारगेट को भेदने में यह सक्षम होगा। ठीक है, यानी मल्टीपल टारगेट को एक साथ भेदने में यह सक्षम होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, प्रथम मेड इन इंडिया ASTDS टग ओशन ग्रेस का आविष्कार किया गया। ठीक है, इसका निर्माण किया गया। यह क्या चीज़ है? याद रखिए, ये छोटे नाव होती हैं, ठीक है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा पावर, जिनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटीज़ होती हैं और यह बड़े नावों को खींचने में सक्षम होती हैं। ठीक है, ओशन ग्रेस टग बड़े पोतों को खींचने वाली छोटी नाव को लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। ठीक है। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का लक्ष्य जो है वो 2030 तक सभी टगों में कम से कम 50% को ग्रीन टग में परिवर्तित करना है। अगला देखते हैं, केजी परियोजना, प्रथम तेल टैंकर पोत स्वर्ण सिंधु का शुभारंभ किया गया। सॉरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित केजी DWN 98/2 ब्लॉक से पहले कच्चे तेल वाहक पोत स्वर्ण सिंधु को हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, और यह जो है कच्चे तेलों की जो है यह परिवहन करेगा। और इसका जो स्वर्ण सिंधु नौ उत्पादित कच्चे तेल को लेकर यह मंगलुरु स्थित मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड को इसे पहुंचाया गया है। ठीक है, और ONGC द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित काकीनाडा तट जो है KG-DWN 98 ब्लॉक 2 ब्लॉक से पहली बार जो है वो तेल का सफलतापूर्वक उत्पादन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। और जो यह है कृष्णा गोदावरी बेसिन काकीनाडा तट पर यह स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण सिंधु। स्वर्ण सिंधु जलपोत का निर्माण वर्ष 2010 में किया गया था। भारत का एक यह तेल वाहक पोत है जिसकी लंबाई लगभग 228 मीटर और चौड़ाई लगभग 32 मीटर है। ऑयल टैंकर है यह। ठीक है,
नेक्स्ट आर्टिकल है वसोराट्स का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। ठीक है, यह क्या है, उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका इस परीक्षण किया गया। ठीक है, और यह बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों में इसे शामिल किया गया, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ है। ठीक है, इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो शॉर्ट डिफेंस रेंजेस में इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मैन पैड्स। मैन पैड्स का जो पूर्ण रूप है मानव द्वारा वहनीय वायु सुरक्षा प्रणालियां, यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इसका पूर्ण रूप है। इन्हें मनुष्य द्वारा कंधे पर रखकर दागी जाने वाली, ठीक है, यानी शोल्डर फायर्ड विमान रोधी मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, अर्थात एक तरीके से जिसपे हम जानते हैं कि आरपीजी जो होते हैं, आरपीजी का एक बड़ा रूप है यह। ठीक है, और यह जो मैन पैड्स है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। जिस तरीके से आरपीजी बेस्ड एक स्ट्रिंगर मिसाइल होती थी उसी पर यह आधारित है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं अगालेगा द्वीप में हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया गया। तो मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी और एक सेंट सेंट जेम्स जेटी घाट का उद्घाटन किया गया है भारत और मॉरिशस के मध्य। मॉरिशस के आगालेगा द्वीप पर, ठीक है, पूछेगा आगालेगा द्वीप कहाँ स्थित है, तो याद रखिए यह मॉरिशस में स्थित है। ठीक है, हवाई परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, तो अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है और भारत और मॉरिशस इसमें संयुक्त रूप से मिलकर इसका विकास कर रहे हैं। यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए जो मॉरिशस है वो एक अफ्रीकी देश है। ठीक है, और जिबूती में चाइना के जो है नेवल बेसेस मौजूद हैं, तो इसे काउंटर करने के लिए जो भारत का ये मॉरिशस में जो है ये डेवलप किया जा रहा है हवाई पट्टी को। ठीक है, काउंटर टू चाइना जिबूती बेस को, जो नेवल बेस है, इसे भारतीय नौसेना को पूरे दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक गलियारों को नजर रखने के लिए इसे डेवलप किया जा रहा है। याद रखिए मॉरिशस के पास एक अफ्रीकी देश है सोमालिया, जो कि समुद्री डकैती के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो ऐसे में जो भारत के जो समुद्री पोत हैं, जो परिवहन पोत हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। नेक्स्ट है भारत प्रधानमंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में यूपीआई सिस्टम को और रुपए को की सेवाओं को लॉन्च किया है। ठीक है, तो मॉरिशस एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पे भारत का रुपे कार्ड और यूपीआई सिस्टम दोनों ही लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत मॉरिशस जन औषधि परियोजना को लागू करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं समर वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली। ठीक है, इसे 17 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान समर वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। ठीक है, और इसका जो परीक्षण किया गया था वो सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन। यदि हम बात करें समर मिसाइल की, तो यह एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है और यह सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस संधाक। आईएनएस संधायक भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और आईएनएस संधायक जो है भारतीय नौसेना हेतु इसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा इसे डेवलप किया गया है और यह चार चार पोतों की श्रृंखला में यह पहला है। अन्य देखते हैं कि जो गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा अन्य कौन कौन से पोत डेवलप किए जा रहे हैं। याद रखिए आईएनएस संधायक, आईएनएस निर्देशक, आईएनएस इच्छक और आईएनएस संशोधक, इन चार पोतों को डेवलप किया जा रहा है। इन पोतों को 14 नॉट की क्रूज गति और 18 नॉट की अधिकतम गति पर परिचालित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आईएनएस निरूपक सेवा मुक्त किया गया। आईएनएस निरूपक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में इसे
इसके योगदान के लिए इसे वर्ष 1994, 1995, 2005 एवं वर्ष 2009 में सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण पोत हेतु एडमिरल जल कारसेटजी रोलिंग ट्रस्ट ट्रॉफी का इसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। अर्थात यह सर्वेक्षण पोत आईएनएस निरूपक जो है वो एक सर्वेक्षक पोत है। और यह जो है उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन गंभीर के तहत इस पोत ने इंडोनेशिया में सुनामी की स्थिति से निपटने हेतु अस्पताल पोत के रूप में भी कार्य करने का महत्वपूर्ण कार्य किया और इसने वहां पे काफी राहत प्रदान किया था। ठीक है, इंडोनेशिया में सुनामी के दौरान। अगला आर्टिकल देखते हैं, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंड टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, तो हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले फ्लाइंग विग मानव रहित विमान ऑटोनॉमस फ्लाइंग विग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का सफल उड़ान का परीक्षण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में इसे आईएनएस इम्फाल आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी अन्य शहरों के नाम पर रखा गया है और यह जो है परियोजना 15B का हिस्सा है। ठीक है, परियोजना 15B का यह हिस्सा है, 15B। ठीक है, इसके अलावा अन्य कौन कौन से ऐसे युद्धपोत हैं जिनका नाम किसी शहरों के नाम पर रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे युद्धपोत हैं जिनका नाम शहरों के नाम पर रखा गया है। याद रखिए, आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत, ये अन्य पोत हैं जिनका नाम किसी शहर के नाम पर रखा गया है और इनका जो डेवलप किया गया है, इन्हें इन्हें मझगांव डकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इन्हें डेवलप किया गया है। ठीक है, ये तो 3 स्टार का क्वेश्चन होगा कि आईएनएस विशाखापत्तनम को, आईएनएस मरमुगाओ को, आईएनएस इम्फाल को, आईएनएस सूरत को किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो मझगांव डकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इन्हें डेवलप किया गया है। ये लास्ट पेज होगा हमारा। ठीक है, और याद रखिए ये जो पोत डेवलप किए गए हैं, इनमें 75% जो है वो स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, याद रखिए 7 नवंबर को 2023 को डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का उड़ान का सफल परीक्षण किया और यह जो सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से यह किया गया है। ठीक है, और यह जो है 2 चरणों में इसे संपन्न कराए गए। प्रलय जो है एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। ठीक है, याद रखिएगा, ना तो मीडियम रेंज है ना ही लॉन्ग रेंज है, यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, यानी कि ये सरफेस है। ठीक है, ये मिसाइल जो है यहाँ से सतह पर मार करने वाली है, सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है, ना तो एयर टू एयर मिसाइल है, ना ही एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, S2S, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, इसमें ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर का इसमें प्रयोग किया गया है और यह मिसाइल केवल पारंपरिक युद्ध शीर्ष को वहन करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। याद रखिए, इस मिसाइल में जो है परमाणु हथियारों को नहीं ले जाया सकता, इसमें केवल पारंपरिक जो है कन्वेंशनल वारहेड ही जा सकते हैं। ठीक है, इस मिसाइल की जो पेलोड वहन क्षमता है वो 5,500 से 1,000 किलोग्राम है और इसकी जो मारक दूरी है यानी कि मारक क्षमता है वो लगभग 350 से 500 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज एक मिसाइल है और जो यह मिसाइल है ये किसके समकक्ष है, तो याद रखिए चीन की डांगफेंग 12 मिसाइल और रूस की DK-720 इस्कंदर मिसाइल के समकक्ष यह है। ठीक है, तो जो हमारे ये प्रलय मिसाइल है यह डांगफेंग 12 और इस्कंदर मिसाइल के समकक्ष हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रक्षा संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर बताएँ कि हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।